हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पे मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रॉस के कुछ ट्रिक्स पाने के लिए आपको वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपके से मैं जीतता हूँ और आप भी जीत पाओगे। अगर आप लॉस पे है तो परेशान में है तो मेरे को इंस्टा से फॉलो कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो सकता है मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूँगा और जो भी है। और रॉस के बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमको टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करना पड़ेगा और दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अगर आप रॉस में बिल्कुल नए हैं तो मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और गेम भी खेल सकते हो। उस पर आपको 50-60 रुपया फ्री में मिल जाएगा और आप रेफ़र करके एक बंदों से 100 रुपया कमा पाओगे। और आप चाहो तो अपना मनी छोटा मोटा 20-50 रुपया ऐड करके खेलो, तो बड़ा मनी ऐड मत करो, 500-1000 मत खेलो, क्योंकि हो सकता है आप लॉस पे हो जाओ। और ये जेन्युइन ऐप है, लेकिन थोड़ा गेमिंग नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए लूडो के बारे में, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे और खुद ही खेले और कुछ अर्निंग करे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर के पैसा से 500-1000 ऐड करके खेलो और उसको हार जाओ, फिर रिकवर करने के चक्कर में और 500-1000 हार जाओ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके ये तो हाई रिस्क वाला मैच है, क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसा और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जैसा गेम है। तो पैसा डबल हो जाएगा 6 मिनट से, 5000 10,000 भी डबल हो जाएगा, लेकिन आपके गेमिंग नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसा कमा पाओ या हारो। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट की तरह ट्रेडिंग करो। बस जितना भी 100-200 रुपया मिल जाए तो उस पैसा से खेलो और फ्रेंड को रेफ़र करो और फ्रेंड से 100 रुपया मिल जाएगा, 100-150 करके। आप चाहे तो मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और आपके फ्रेंड को रेफ़र भी कर सकते हो। और आप बिल्कुल न्यू है तो देखते हैं मैं इस गेम को खेल रहा हूँ कैसे मैं इस गेम को जीतूँगा। तो और एक बात भाई, मैं उसको काट लिया तो मेरा स्कोर आ गया, क्योंकि मैं उसको काटने के लिए दिया और मेरे को लगता था कि उसका स्कोर आगे है, मेरा उसको काटने के लिए देगा तो मैं उसको पकड़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा छोटा नंबर था और मेरा बड़ा नंबर आना चाहिए था। तो इसलिए मैं उसका लाइन क्लियर कर दिया और एक गेम खेला और उसने भी जाल में फंस गया और मैं उसको काट लिया और मैं उसका आगे हूँ। तो जो भी छोड़िए, जो इंसान परेशान पे है, जो भाई मेरा छोटा मोटा भाई परेशान में है, तो लॉस पे है 1-2 लाख या 20,000 50,000, तो भाई छोड़ दो। उनको हर दिन खुशी रहना चाहिए। तो जो गया वो गया, रात गई बात गई। तो पिछले ऑलवेज पास्ट ऑलवेज गिव हमको हमेशा डू कॉस्ट ही रहता है पास्ट। तो जो गया वो गया, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि 5,000 50,000 लॉस कर हो गया है, मैं किसी भी तरह से 50,000 को रिकवर करना चाहूँगा। तो ऐसा सोचोगे 1-2 महीने से मैं उठा लूँगा, ऐसा सोचोगे कि हो सकता है नहीं होगा, और हो भी सकता है, लेकिन वो हाई रिस्क वाला गेम है। लॉस चाहेगा तुमको न्यू है तो फास्ट तुमको हराएगा, तो तुम उसको रिकवर करने चक्कर में उसका और खेलोगे तो फिर से हार जाओगे, तो रिकवर कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम देकर खेलो, ध्यान से खेलो। एक टारगेट रखो कि मेरा 50,000 लॉस हो गया है, तो मेरे को 1 महीने से 10,000 किसी भी तरह से मेरे को कमाना है। तो इसी तरीके से आप 2,000 ऐड कीजिए और 150 का मैच खेलिए 2-4 घंटा खेलिए, तो आपका महीने में आराम से 10,000 हो जाएगा। और टाइम भी लग गया, लेकिन 2-4 घंटा खेलने का आपको पड़ेगा, तभी तो हमारा 50,000 रिकवर हो पाएगा। ऐसा करके 2-3 महीने से आप 2-4-5 महीने भी लगे, लेकिन आपका 50,000 वापस आएगा ही आएगा घर बैठे। तो अगर आप लॉस पे है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉस पे जो भाई है, तो उसके लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। हर दिन भाई खुशी रहो, ऐसा नहीं है कि दुख पे रहो। भगवान आपको लाइफ दिया है, हाथ पैर दिया है, आय दिया है,
आप कुछ भी कर सकते हो ना। 1000 लाइन है कि पैसा कमाने का, ऐसा नहीं है कि रॉस पे पैसा कमाओ। तो मैं तो भाई कमा लेती हूँ क्योंकि मेरा लॉक शायद अच्छा है और मैं तो 3-4 डिवाइस से खेल रहा हूँ। तो मेरा बहुत अकाउंट है और मेरे पास बहुत पैन कार्ड भी है क्योंकि मेरे पास लोग रिचार्ज करने के लिए आते हैं और मेरा और बिजनेस भी है। तो जो भी है छोड़िए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं किसी भी तरह से कहाँ से पैसा लेकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। किसी भी तरह से मेरा टारगेट 20-30 हज़ार हो जाए तो महीने के मैं रुक जाते हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पागल की तरह हर रोज़ को खेलो, बड़ा बड़ा मैच खेल के हारो। तो ऐसा नहीं है, छोटा मोटा भाई मैच खेलो। और आपके पास 100-200 रुपया है तो आप स्टूडेंट है तो छोटा मोटा मैच खेलो और उसको विनिंग में कन्वर्ट करो। और मतलब किसी भी तरह से आपको मतलब जीतना है तो ऐसे तरीके से खेलो, नहीं तो और बहुत रास्ता है पैसा कमाने का। मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ भगवान ने तुमको टैलेंट दिए है, उस टैलेंट पे तुमको मतलब ध्यान देना पड़ेगा। ये तुमको कोई नहीं बताएगा कि मेरा कौन सा मतलब काम पे मेरा टैलेंट है। तुमको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा, तुमको मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस काम पे मतलब शायद मैं 50-60 हज़ार रुपया कमा पाऊँगा महीने पे। तो आप उस काम पे मतलब ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि लॉस पे हार गया हूँ 50,000, उसको रिकवर करने के लिए मैं उस पर ही खेलूँ और हारूँ। ऐसा नहीं है भाई, बड़ी ध्यान से खेलो। बस जितना ही बोलना था। और मेरा एक मैच भी चला गया है और मैं जीत गया आपको बोलते बोलते। तो दूसरे गेम में मतलब टाइम कम है तो मैं और 2 मैच खेलने जा रहा हूँ और उसको कैसे जीतूँगा मैं आपको बता दूँगा। और मेरा 6 आ गया और 6 के बाद 3 में छोटा पिछले गोटी को चलूँगा क्योंकि एक गोटी को मेरे को 0 पे बैठाना है। मतलब फास्ट हमारा जो टर्निंग पॉइंट है तो उस पर मेरे को बैठाना। और मेरा 5 आ गया और मेरा स्टार पे बैठ गया गोटी। और मेरा 1 आ गया तो मैं फर्स्ट स्टार पे मेरा बिठा दिया एक गोटी को और उसको लाइन क्लियर करने का चांस नहीं दिया। तो इसलिए मैं वहाँ पे बैठ रहा हूँ और मेरा 6 आ गया, 6 के बाद 1। तो मैं पिछले गोटी को ही चलाऊँगा क्योंकि हो सकता है वो 6 मार के मेरे पिछले गोटी को काट ले और स्टार पे बिठा ले। तो इसलिए मैं छोटा गोटी को मतलब जिस गोटी मेरा के आगे था उसको भगा रही हूँ। तो और मैं उस गोटी को सेव कर लिया और उसने उसको भी सेव कर लिया। और मैं 2 थर्ड गोटी को मतलब चलाऊँगा क्योंकि मैं सेकंड मतलब मेरा जो फर्स्ट स्टार है उस पर बैठा रहा हूँ एक। अगर वो वहाँ से भाग जाए तो मैं सेकंड गोटी के बाद थर्ड गोटी पे ही पकड़ पाऊँगा उसको। तो फर्स्ट गोटी से मेरा मतलब दौड़ाऊँगा उसको, अगर नहीं होता है तो सेकंड गोटी को दौड़ाऊँगा। और उसका 5 भी आ गया और मेरा 3 आ गया तो मैं ही भाग जाऊँगा क्योंकि उसका अच्छा नंबर आने के बाद वो मतलब। और मेरा भी 1 आ गया, वो भी मतलब गोटी को बैठा के ले जा रहा है, मतलब अच्छा नंबर आ रहा है उसका। और मेरा 3 आ गया तो मैं इसलिए उसके पीछे ही लगा दूँगा। और उसके बाद मेरा 6 आ गया तो मैं भगा लूँगा क्योंकि वो स्टार पे नहीं है। और 4 के बाद 4 आ गया तो मैं पिछले गोटी को चलाऊँगा फास्ट गोटी को, क्योंकि उसका लाइन में क्लियर करने नहीं दूंगा। मैं उसका आगे भी बैठा हूँ मतलब खेलने के लिए। और उसका 5 आ गया तो 5 वो थर्ड गोटी को सेकंड गोटी को चला दिया। और उसके बाद मेरा 5 आ गया तो मैं उसका लाइन क्लियर कर दूँगा क्योंकि वो भी मेरा लाइन क्लियर कर दिया है। और मेरे को किसी भी तरह से गोटी को सेव करना है। तो मेरा 1 आ गया तो उसका 4 आ गया तो मैं इसलिए 4 मेरा गोटी तो सेव हो गया भाई। तो उसका भी 4 आ गया। मेरे का 3 आ गया तो मैं पिछले गोटी को चला दिया, उसका 6 आया तो मुझे काट ले। लेकिन मेरा 4 फिर से आ गया तो मैं 2 गोटी को सेव कर दूंगा क्योंकि मेरा हैंड 3 बचा है। हो सकता है 6 आएगा मैं चला जाऊं, नहीं तो मेरे को फास्ट गोटी को चलाना पड़ेगा जो मेरा फास्ट नंबर पे मतलब आगे है। तो मेरा 2 आ गया, मैं छोड़ सकती हूँ। और उसका स्कोर मेरा स्कोर से 6-7 पॉइंट 10 पॉइंट शायद आगे है, लेकिन तब भी मैं छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ दिया। उसका 1 आ गया और मेरा 3 आ गया। मैं दूसरे बार भी छोड़ सकता हूँ लेकिन टाइम कम बचा है, मेरे को 2 गोटी का राइप करना है तो उसका भी राइप हो जाएगा मेरे को लगता है। उसका 5 आ गया और मेरे को 6 चाहिए लेकिन 3 आ गया भाई, मैं चलाना ही पड़ेगा मेरे को। और उसका 5 आ गया तो वो गोटी को मतलब मेरा पीछे मतलब वो बैठा रहा है क्योंकि मेरे को पकड़ना चाहता है। तो इसलिए वो शायद उसका गोटी को नहीं भगा के नहीं ले रहा है। तो उसने मेरे को सोचता है कि काट लूँ और उसके बाद ड्राइव कर लूँ।
उस मतलब उस भावना में है वो है, लेकिन हो सकता है वो पैसा गवा बैठे। लेकिन वो चलाया 3 और मेरा भी 3 आ गया, तो मैं घर के अंदर ही चलाऊँगा क्योंकि मेरा 2 हैंड बचा है। एक हैंड मतलब मैं टाइम पे छोड़ दूँगा, लेकिन सीधे 2 मिनट बचा है और मेरा 5 भी आ गया, तो मैं अब भी छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरा स्कोर उसका स्कोर बराबर है, तो मैं छोड़ सकती हूँ। तो हो सकता है उसका 4 आ गया तो वो भी शायद मेरे को लगता है छोड़ देगा। और मेरे को 2 चाहिए उसको काटने के लिए, क्योंकि काटना ज़रूरी है राइप करने से। तो मेरा 2 के बाद 3 आ गया, क्योंकि 2 आ गया और उसके बाद 3 आया, तो मेरे को उसका आगे जाना पड़ेगा था, तो इसलिए मैं उसका आगे नहीं गया और उसको काट लिया। उसका 4 आ गया, तो मेरे को भी 2 या 4 चाहिए, लेकिन 6 आ गया तो मेरे को गोटी को भगाना चाहिए। और 6 के बाद फिर से 4 आ गया, तो मैं भगा के ले जाऊँगा। हो सकता है वो मुझसे काट ले, तो इसलिए मैं आगे गोटी को चला रहा हूँ। और उसके बाद मेरा 6 आ गया, तो मैं घर के अंदर ही चलाऊँगा। और 6 के बाद फिर से 6 आ गया, तो मेरे को चलाना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक लाइफ बचा है मेरे लिए। तो मेरा 3 आ गया, तो मैं गोटी को सेव कर दूँगा। और उसका 5 आ गया, मेरे को 1, 2 या 5 चाहिए। और मेरा 2 भी आ गया भाई। मैं और एक गोटी को से मतलब एक गोटी को राइप कर दूँगा, फर्स्ट गोटी को मैं उसका आगे हूँ। और एक भी आ गया, मतलब मैं सेकंड गोटी को सेव कर लिया, फोर्थ गोटी को। और उसके बाद देखते हैं उसका 2 भी आ गया, उसने भी सेव कर दिया। और मेरे बाद उसके बाद 6 आ गया। मैं लास्ट गोटी को ही चलाऊँगा क्योंकि 6 के बाद 4 आए तो मैं उसका आगे जाऊँगा, वो मुझे काट लेगा। तो इसलिए मैं आगे गोटी को उसका लाइन क्लियर कर रहा, क्योंकि मैं उसका आगे हूँ और मेरा राइप होने वाला है 5 से, तो मैं क्यों उसको काटूँ। तो इसलिए मैं उसका लाइन क्लियर कर दिया, उसको भी नहीं काटा। और उसके बाद उसने भी मतलब लाइन मेरा छोड़ दिया और मेरा 5 भी आ गया भाई। मैं गोटी को राइप कर दूँगा क्योंकि माइंड तो मेरे को खटाना है, क्योंकि मैच कैसे जीतना है, तो भाई रिस्क वाला मैच है ना। तो आप एक भी गलती कर दोगे तो आप हार जाओगे। देखते हो कितना परेशान में मेरे को खेलना पड़ रहा है। तो आपको भी ऐसा परेशान मतलब हो जाओगे। कभी कभी कुछ लोग भी परेशान मतलब परेशानी में गलती कर बैठते हैं, लेकिन मैं गलती करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है गेम पर। मैं भी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन गलती करने के बाद भी मैं 2 लाख में प्रॉफिट हूँ लॉस में। तो मैं 5 में उसका आगे गोटी को ही चलाऊँगा क्योंकि हो सकता है मेरा 2 आए तो वो मुझसे काट ले। तो मैं इसलिए आगे गोटी को चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को गलती करना नहीं चाहिए। तो मेरा 6 आ गया, तो मैं पिछले वो था सेकंड गोटी थर्ड गोटी को ही चलाऊँगा क्योंकि 6 के बाद 2 हो सकता है मैं उसका आगे जाऊँ और 2 6 मार ले, मेरे को काट ले। तो इसलिए मैं फोर्थ गोटी को नहीं चलाया और उसके बाद देखते हैं मेरा क्या आता है। और मेरा 3 आ गया, तो मैं थर्ड गोटी को ही चलाऊँगा और उसका 3 आ गया, तो मैं जीत गया। 2 मैच भाई कंटिन्यूसली जीत गया। और एक मैच खेलने जा रहा हूँ 1300 रुपया का। देखते हैं इस गेम को मैं जीत पाऊँ या नहीं। अगर इस गेम को मैं जीत जाऊँ तो मेरा मतलब 1000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और मेरा 6 आ गया भाई, और 6 के बाद 3, तो उसका 3 मतलब रॉस ऐसा करता है कि पहले से आपको मतलब पहला मैच कभी भी बड़ा मत खेलो, क्योंकि रॉस आपको मतलब चाहता है कि उसका जितना भी प्लेयर खेले, जितना टाइम देकर खेले उसको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन बंदों का ही लॉस होगा। किसी का लॉस होगा तो और किसी का प्रॉफिट होगा, और बीच में रॉस प्रॉफिट कमा लेगा। तो इसलिए रॉस आपको चाहता है कि कैसे भी तरह से आपको हरा दे और उसके बाद दूसरों को जिता दे। तो आपको हराएगा तो जिताएगा भी तो आपको, लेकिन फास्ट में बड़ा मैच मत खेलिए। मैं आपको सजेस्ट मतलब देना चाहती हूँ और मैं बोल दिया। तो रॉस का ऐसा मतलब ऐसा कंप्यूटर जैसा माइंड है, मतलब वैसे सोचते हैं कि फास्ट कुछ बंदे ने फास्ट पहले उस दिन डेली गेम खेले और उसको हरा दे, बड़ा मैच खेले तो हरा दे, उसके बाद उसको तो खेलना ही पड़ेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट करना चाहिए। लेकिन हो सकता है लॉस आपको जिताने भी टाइम देगा, लेकिन आपको 1-2 घंटा खेलने के लिए वो देगा, क्योंकि जितना खेलेंगे लोग उतना प्रॉफिट उसका होगा। और इसलिए रॉस सोचता है कि फास्ट पे जो बड़ा मैच खेल रहे उसको हरा दे। तो इसलिए मैं पहले से बड़ा मैच मैं नहीं खेल रहा हूँ। मैं छोटा मोटा मैच खेल रहा हूँ, और जीत जाऊँ तो बड़ा मैच खेल रहा हूँ, और हार जाऊँ तो भी बड़ा मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं फास्ट में कभी बड़ा मैच आगे मतलब कुछ कुछ दिन में मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन मैं हार गया। मैक्सिमम टाइम पे मैं बड़ा मैच हार गया, तो इसलिए मैं छोटा मैच पहले से खेलता हूँ, देखता हूँ मेरा कैसा नंबर आता है, तो और उसके बाद मेरा बड़ा मैच खेलता हूँ। तो ये भी भाई एक सजेशन है। और मेरा 6 आ गया, तो मैं आगे गोटी को ही चलाऊँगा भाई। और मेरा 6 के बाद 5 आ गया, तो मैं भगा के ले जाऊँगा एक गोटी को
क्योंकि हो सकता है वो 6 के मार ले, तो उसका 3 आ गया तो मेरा पीछे लगा दिया और मेरे को गोटी को घर के अंदर घुसा देना चाहिए। और मेरा 1 आ गया, उसका 2 आ गया भाई, मेरे को घर के अंदर चलाना ही पड़ेगा। 3 आ गया भाई, तो मैं उसको मतलब लाइन क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि मैं 2 गोटी को चलाऊँगा, 1 गोटी को वो काट ले तभी मैं दूसरे गोटी को भगा के ले जाऊँगा, और 2 गोटी को राइप कर दूँगा, वो 1 गोटी को राइप कर देगा, टाइम लग जाएगा तो मैं जीत जाऊँगा। तो इस माइंड सेट करके मैं खेल रहा हूँ। तो भाई मेरा 2 आ गया भाई, तो देखते क्या होता है। मतलब मैं फ्री फायर के जैसा बोल रहा हूँ, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि गेम खेल कर मतलब पैसा वो उड़ा रहे हैं मतलब गेम पे, लेकिन मैं पैसा कमाना चाहता हूँ भाई। टाइम मतलब फ़ोन है मेरे पास, तो मैं किसी भी तरह से मेरे को इनकम करना चाहिए। वो रॉस है कि जिस भी प्लेटफॉर्म में है, लेकिन मैं रॉस में जिस प्लेटफॉर्म में मतलब इनकम करती हूँ, रॉस में मैं उसको पैसे को लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रॉस के पैसा से मैं रॉस खेलता हूँ और उसको कुछ सेविंग करता हूँ और दूसरे अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट भी आपको अलग होना चाहिए और गेम खेलने का अकाउंट भी अलग होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे गेम से। नहीं तो आप हार जाओगे, मतलब डिप्रेशन में चला जाओगे। भाई लाइफ है तुम्हारा, लॉन्ग लाइफ, तुम बच्चे हो भाई, तो ऐसे रॉस वॉस खेल कर मतलब टाइम बर्बाद मत करो भाई। पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो तो आर्मी फार्मी ट्राई करो, नहीं है तो जॉब को कुछ करो और बिजनेस भी करो। जो भी मन करता है करो, कुछ घर से पूछो। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे उड़ीसा में तो मतलब जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब करप्शन यहाँ पे चल रहा है, मतलब दुर्नीति जिसको बोलते हैं, वहाँ पे करप्शन चल रहा है। वो अपना पैसा वैसा लेकर जॉब दे रहे हैं, लेकिन हमको मतलब टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और पॉलिटिक्स पावर भी नहीं है। तो जो भी छोड़िए भाई, मैं किसी भी तरह से मैं इनकम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं भाई रॉस को खेलता हूँ और किसी दूसरे 3-4 प्लेटफॉर्म में मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं सेविंग में से कुछ सेव करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं रॉस के पैसा से खेलता हूँ और कुछ पैसा रॉस पे महीने से सेविंग करता हूँ दूसरे अकाउंट पे। तो ऐसा सोच के मतलब खेलिए, जीतिए। और ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पैसा से घर के पैसा से या उधार लेकर आए और मतलब कहाँ से भी पैसा लाकर और जॉब का पैसा लाकर खेले। ऐसा मत करिए भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रॉस बहुत खतरनाक गेम है। उस पर तो पैसा कमा लेगा, लेकिन एक को जिताएगा दूसरे को हराएगा, ऐसा ही वो करेगा, वो तो उसका काम है। लेकिन मेरा 2 आ गया, मैं गोटी को मतलब राइप करने वाला हूँ, मतलब 3 गोटी को मैं जीतने वाला हूँ। तो भाई देखिए मैं किस तरह से मतलब टाइम को देख रहा हूँ और माइंड कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि किस टाइम पे मेरे को किस गोटी को चलाना है। तो आप भी देखिए, देख कर आप भी चला पाओगे और आपका आइडिया भी आ जाएगा वीडियो देख कर। तो मेरा 5 आ गया, तो मैं घर के आगे गोटी को ही चलाऊँगा, क्योंकि मेरे को राइप करना है। मैं रिस्क ले लिया और उसको काट लिया और मेरा 6 आ गया। मैं मतलब जीत गया, मतलब 1300 का मैच भी मैं जीत लिया बड़े आसानी से, क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहा और रिस्क भी ले लिया और जीत भी जाऊंगा, क्योंकि रिस्क लेना मेरे को अच्छा लगता है। और गेम को मतलब रॉस के पैसे से मैं हर महीने रॉस से ही उड़ाती हूँ, और हो सके तो वीडियो को मैं चैनल में छोड़ती हूँ और कुछ सेविंग करता हूँ रॉस के पैसा को। तो अभी तक मैं लगभग 2 लाख के ऊपर या उसके आसपास मैं कमा चुकी हूँ। मेरा जैसा मतलब माइंडसेट में, मतलब 2 साल से मैं खेल रहा हूँ ना, इस दिसंबर को मतलब रॉस को 2 साल हो गया है। तो मैं फाइनली ही 2 साल के बाद मैं रॉस को मतलब जीत गया हूँ। अनलिमिटेड में 3 टाइम्स गेम को जीता, और एक भी जीता था 200-150 रुपया का, उसको वीडियो में बना दिया, लेकिन वीडियो लेंदी होने के लिए मैं उसको नहीं मतलब इस वीडियो में ऐड किया। देखते हैं मैं किसी तरह से जीता हूँ। मेरा 1300 जीता और 600 जीता और 300 जीता और एक 300 जीता और एक 300 मतलब 600 जीता। तो मतलब मेरा 300 600 1200 1300 2500 प्रॉफिट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।